तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो है क्लास 1 ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या? जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो हम लोग पूरा टारगेट बनाए हैं कि 90 दिन, अगर हर एक दिन 10 क्वेश्चन याद करते तो टोटल 900 ऑब्जेक्टिव सिर्फ बायो का याद होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से चलेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद आपका हो गया मैथ, उसके बाद हो गया हिंदी, उसके बाद हो गया संस्कृत। ठीक है, इसी पर आधारित चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? कूटपाद। पहला क्वेश्चन क्या है? कूटपाद। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कूटपाद किस में पाया जाता है। तो देखिए पैरामीशियम में तो होगा नहीं, क्योंकि पैरामीशियम कूटपाद से भोजन ग्रहण नहीं करता है। यूग्लिना होगा नहीं। यूग्लिना का जब फिगर देखेंगे ना तो यूग्लिना का ऐसा फिगर होता है। ठीक है, ये इसके पास कूटपाद नहीं होता। होता किसके पास है? तो अमीबा के पास। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में, दिन में, या रात एवं दिन, या सुबह एवं शाम। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में नहीं होती। जब सूर्य उगेगा तभी क्या हो सकता है? प्रकाश का क्रिया हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बना सकता है। दिन में, हाँ संभवतः दिन में होगा। ठीक है, रात और दिन नहीं। इसके रात में ही, दिन में ही होगा, रात में तो खैर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें रात और दिन दोनों दिए हुए, इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। सुबह और शाम, सुबह हो सकता है, सुबह को हम ले सकते हैं मगर शाम को हम नहीं ले सकते हैं। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन हो गया? दिन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका हो गया सही। देखिएगा 2015 में पूछे हुए हैं, 22 में भी पूछे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है 3 नंबर की क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग देखिएगा हरा। ठीक है, अगर एक पत्ती लेते हैं, एक पेड़ का कलर देखते हैं तो कैसा रहता है? हरा रहता है। पेड़ के पत्ती का जब कलर देखते हैं वो कैसा रहता है? हरा। ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर सही होगा। मगर नीला नहीं देखे हैं हम आज तक पत्ती, लाल नहीं देखे हैं। बचपन में ये होता है, बचपन में कब होता है? बचपन में कब होता है? यह बचपन में लाल होता है। कब होता है? बचपन में लाल होता है, सफ़ेद तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। देखिएगा, टीबी हो नहीं सकता है रक्त की कमी से, गलत है। मधुमेह हो नहीं सकता है रक्त की कमी से। मधुमेह जो होता है वो होता है इंसुलिन के कमी से। ठीक है, एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एनीमिया। उच्च रक्त यानी कि बीपी का शिकार वो नहीं हो सकता रक्त के कमी से। ठीक है, ऑक्सीजन के कमी से बीपी का वो होता है, शिकार होता है आदमी। बीपी का रोग हो जाता है उसको ऑक्सीजन की कमी से। तो ये हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, टीबी भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनीमिया। क्या हो जाएगा आंसर? एनीमिया। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? कहता है कि कवक में पोषण कौन सी विधि है? कवक में जो पोषण होती है वो कैसी होती है? तो ध्यान देखिएगा, स्वपोषी तो होगा नहीं, स्वपोषी होगा नहीं, समभोजी होगा नहीं। कवक में जो पोषी होता है वो क्या होता है? मृतपोषी। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा आप लोगों को वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होगा इसका वो आपका बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
मृतजीवी। क्या हो जाएगा? मृतजीवी। इनमें से कोई नहीं भी नहीं हो सकता। स्वपोषी कवक होता नहीं, अपना भोजन वो स्वयं बनाता नहीं है। समभोजी का मतलब दूसरा का भोजन वो खाता नहीं है। तो वो क्या करता है, वो जो मृत हो जाता है ना शरीर, उसमें क्या होता है, वो अपना स्थान ग्रहण करता है, यानी कि अपना स्थान लेता है। जैसे मानव का शरीर मर गया तो उसमें फंगी लग जाएगा, रोटी सड़ने वाला उसमें फंगी लग जाएगा। हमारे घर में दाल चावल जो सड़ने लगते हैं, रोटी में देखते हैं, दही में देखते हैं, छाली में देखते हैं, तो उस पर कवक होता है। तो वो क्या होता है? मृतजीवी। क्या होता है? मृतजीवी। अब अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। 6 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है? वसा, हार्मोन, एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा ऑक्सीजन जो है वो वसा नहीं है, एक ये वो हार्मोन है। एंजाइम भी नहीं है, यह क्या है? सी नंबर ऑप्शन हार्मोन है। क्या है? यह हार्मोन है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हार्मोन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मनुष्य में विक्र संबंधित है। मनुष्य में विक्र संबंधित है। तो मनुष्य में जो विक्र होता है उससे संबंधित क्या है, उसके बारे में पता करना है, हमको जानना है क्या होता है, विक्र से संबंधित क्या क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, देखते हैं। तो विक्र से संबंधित जो है वो है आपका पोषण हो नहीं सकता है। ठीक है, श्वसन विक्र से सांस लेते नहीं हैं। उत्सर्जन विक्र से करते हैं। किससे उत्सर्जन करते हैं? विक्र से। किससे उत्सर्जन करते हैं? विक्र से। परिवहन का काम विक्र करता नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर आपको इसका क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्सर्जन आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो अपना भोजन बनाता है उसके लिए क्या आवश्यक है। तो अपना भोजन कौन बनाता है? मनुष्य बनाता नहीं है। तो पेड़ पौधा कौन बनाता है? पेड़ पौधा क्या करता है? भोजन अपना स्वयं बनाता है। तो इसके लिए भोजन बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसके बाद पत्ती कैसा चाहिए? हरा चाहिए। और वातावरण से क्या लेगा? CO2। क्या लेगा? वातावरण से CO2। वातावरण से क्या लेगा? यह CO2। तीनों चीज़ इसको चाहिए। देखिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है आवश्यक? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो है आपको CO2। क्या है? CO2। उसके बाद क्लोरोफिल, यानी कि पत्ता कैसन रहना चाहिए? हरा रहना चाहिए। और सूर्य का प्रकाश दिन के समय में होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो ये भी है, ए नंबर ऑप्शन भी है, बी नंबर ऑप्शन भी है, सी नंबर ऑप्शन भी है। और इसमें देखिए 4 नंबर में इनमें से सभी हो जाएगा। क्या है? इनमें से सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है कि 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कैसे निकलता है उसको देखना है। देखिए ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर निकलता है। जल से। किससे निकलता है ऑक्सीजन? जल से। सॉरी ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जल से सही आंसर हो जाएगा। CO2 से ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, ग्लूकोज से ये भी गलत हो जाएगा। और डिक्टियोजोम से ये भी गलत हो जाएगा। देखिएगा अब इसके सही आंसर की ओर चलते हैं। जब रंध्र जब वो पत्ती जब होती है, ये जो रंध्र है ये जब अपना भोजन बनाता है ना, ये जब अपना भोजन बनाता है तो ये क्या करता है? पानी रिलीज करता है, यानी कि जल वातावरण में छोड़ता है। जल के साथ साथ क्या होता है? जल छोड़ता है। जल के साथ साथ क्या होता है? O2 निकलता है। उसके साथ क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल। क्या हो जाएगा? जल। CO2 क्यों नहीं होगा? CO2 इसलिए नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन ये लेता है अपने अंदर की ओर, क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अपने अंदर। वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ग्रहण करता है, यानी कि लेता है। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीज क्या करता है? पाया जाता है। क्या कहता है अगला ऑप्शन? कि मैग्नीज पाया जाता है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्लियर है। 9 नंबर लगता है, अनुमान करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो किस में मैग्नीशियम पाया जाता है? तो इसको देखिएगा, मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। लाल रक्त कण में नहीं पाया जाता है मैग्नीशियम। इसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन यानी कि लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा।